तो अच्छा सलार यार, जहाँ वो वीडियो कट गई थी असल में वो मोटर का टाइमर बच गया था, तो वो वीडियो खुद ही कट गई ना। तो हाँ, तो जहाँ हमने इसको थीटा 1 ले लिया, इसको हमने थीटा 2 ले लिया, और यहाँ हमने ये फार्मूला इस्टेब्लिश कर लिया एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जब हमारे पास बेस और हाइट ना हो, ठीक है, यानी कि बेस तो है लेकिन अगर हमारे पास हाइट ना हो और निकालना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला फार्मूला अब लगाना है यहाँ। अगर हम यहाँ ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ हमने इसको ए, इसको बी रखा, तो इसके लिए भी हम इसको ए रख लेते हैं और इसको हम लोग रख लेते हैं बी, ठीक है। तो अब आप इसको लिखोगे 1/2, लेकिन मज़े की बात हम यहाँ इसको ए और बी के तौर पे नहीं लिखेंगे, जनरल फार्मूला यही होता है। लेकिन अब देखो, आपने इसको ए रख लिया ना, तो जहाँ हम ए यूजली रखते हैं हमने, हाँ, हम पहले बी एक्स सी है, तो बी एक्स सी के लिए हमने ए से रख लिया, बी से रख लिया है, तो हमने बी इस लेंथ को रखा हुआ है और ए इस लेंथ को रखा हुआ है। तो जो हम लिखते हैं ए इंटू बी ना, तो हमने ए किसको रखा हुआ है, हमने बी एक्स को ए रखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी एक्स, और हमने बी किस रखा हुआ है, बी हमने रखा हुआ है सी एक्स को, तो हम सी एक्स लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इससे साइन थीटा से, ठीक है, थीटा से। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो ये वाला आपका ये जो है, आपने हमें ये और चीज़ बताया था, अगर ये x होता है और इसके यहाँ जो एंगल होता है इस वाले एंगल को इक्वल होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका क्या मतलब है, आपका जो थीटा 1 है वो आपके थीटा 2 के इक्वल है, यानी अगर थीटा 1 अगर आपके थीटा 2 के इक्वल है, यानी कि अगर मैं थीटा 1 का साइन निकालूँ तो थीटा 2 का भी साइन वही होगा, सही है। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी इसका मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। और यहाँ ए हमने लिखा हुआ था ए एक्स को, तो हम लिख देंगे ए एक्स, और यहाँ हमने बी लिखा हुआ था एक्स डी को, तो हम लिख देते हैं एक्स डी, और इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है उस जो ऊपर वाली मैंने आपको बात बताई है थीटा और उसके साइन के बारे में, तो थीटा और साइन के बारे में, तो उसकी यहाँ काम पड़ता है, सही है, मैं बताता हूँ कैसे। तो ये रखो, ये रखो, ये रखो, ठीक है। अच्छा सर, अब आपने देखना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बी एक्स और सी एक्स जो हैं वो ए एक्स और एक्स डी से बिल्कुल वैल्यूज़ में डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है उनकी वैल्यूज़ हैं क्या। 1/2 सेम है, काट दो इसे, सही है। साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 हमने क्या बात की थी, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब है थीटा 1 का साइन निकालूं ए की वैल्यू, थीटा 2 का साइन निकालूं ए की वैल्यू, तो इसका मतलब है इसे भी काट दो, इसे भी काट दो। अब आपका रह क्या जाता है, आपका रह जाता है बी एक्स इंटू सी एक्स ओवर ए एक्स इंटू एक्स डी, सही है। इसे करते भी हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी, ठीक है। अब आप इसे यूँ लिखो, और अब आप इसकी वैल्यूज़ लिख दो। बी एक्स की क्या वैल्यू थी 15, सी एक्स की क्या वैल्यू थी 8, एक्स की क्या वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी 10, सही है, और एक्स डी की आपकी क्या वैल्यू थी 12। अब आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई अगर मैं इसे करता हूँ तो मैं इसे यूँ करता हूँ कि मैं इसे यूँ सिंप्लीफाई करता हूँ, जिसको 2 से इसको 2 से कर लिया तो ये आपका 2 4 ज़ार हो गया, ये आपका 2 5 ज़ार हो गया, ठीक है। फिर ये 2 4 ज़ार हो गया, ये 2 5 ज़ार हो गया, 3 से किया ये 3 5 ज़ार हो गया, ये 3 4 ज़ार हो गया। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी, ठीक है, इसको लिखता हूँ इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4, और नहीं, ये 5 इंटू 4 हो गया आपका, और ये 10, ये आपका, हाँ, 2 4 2 5 ज़ार, और ये आपका ये भी 5 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 4, ये भी सही है। अब मज़े की बात ये देखो, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं। 5 और 5 1 होता है, 4 और 4 1 होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी का जो हम रेशो निकाल रहे हैं, वो जो रेशो होगा ये 1 इंटू 1 यानी कि 1, और ये 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशो, इस तरह, ये जो आपका रेशो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स डी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/1। दस प्रूवन दैट 1/1
इज़ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स टी। सही है। तो ये सारा प्रोसीजर था हमें इसके रेशो निकालने के लिए। हमने कुछ चीज़ें डिटर्मिन की, उससे हमने कुछ डिडक्शंस की, उन डिडक्शंस के थ्रू हमने कुछ कंक्लूजन्स की, और उन कंक्लूजन्स के थ्रू हम लोग इस आंसर पे अराइव हो गए। सही है। अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तब भी एक बात है, यानी अगर मैं ए एक्स डी को ऊपर लिख दूँ और बी एक्स सी को नीचे लिख दूँ तो कुछ चेंज तो आने वाला नहीं है। क्या क्या होगा, ऊपर 10 × 12 हो जाएगा, नीचे 15 × 8 हो जाएगा। ठीक है। तब भी आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपने एंड पे तो इसी वैल्यू पे पहुंचना है, एंड पे इसी वैल्यू पे पहुंचोगे, आपका चेंज तो आ नहीं रहा। सही है। तो यूँ आपका आंसर आ गया 1:1। ठीक है। और यूँ जो है हमने पार्ट बी भी कंक्लूड कर लिया। यार आई होप मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में जो चीज़ें और प्रिंसिपल जो अप्लाई किए हैं वो भी क्लियर हो गए हों, और जिस तरह मैंने मेथड किया वो भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी मसला होता है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो मैं वहाँ से फिर आपको वॉइस चैट ये कहते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू फर्दर क्लियर करने की जितनी कोशिश हो सके उतनी कर लूँगा।